बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं कि भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे। क्या रामायण सच में हुई थी? क्या यह सब काल्पनिक है? कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है और ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको रामायण की एक नहीं, दो नहीं, पूरे 15 सबूत दिखाएंगे जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो बने रहिए मित्रों वीडियो के अंत तक। सिवरी नारायण। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में भगवान श्री राम की भेंट उनके भक्तिन सबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। छत्तीसगढ़ के सिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएगी। के सिर की जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर लंका पहुँचे तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफाओं की चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। इन हनुमानगढ़ी माना जाता है कि भगवान श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थान पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, इसलिए जब वे श्रीलंका पहुंचे तो उनके पद चिन्ह वहां बने, जो आज भी यहाँ मौजूद है। राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक इस पुल के बारे में लिखा है। भारत से श्रीलंका की ओर जाने के लिए भगवान राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंककर राम सेतु का निर्माण किया था। इस राम सेतु पुल की सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। यह राम सेतु आज भी मौजूद है। द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर ला दिया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को यथा स्थान पहुंचा दिया। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। श्रीलंका में हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों का पाया जाना। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, वहां आज भी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिलते हैं, जबकि पूरे श्रीलंका के अन्य जगहों में नहीं पाए जाते। हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का प्रमाण है। अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार सीता हरण के बाद जब रावण ने उन्हें लंका ले गया तो माता सीता ने उनके महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने उसे अशोक वाटिका में रखा। यहीं पर माता सीता एक वृक्ष के नीचे रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। लोपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद जब रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे मार डाला। जिस स्थान पर जटायु आकाश से गिरे थे उसे लोपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड अध्याय में लिखा है कि विशालकाय हाथी लंका के रखवाली के लिए रखे गए थे, जिसे हनुमान जी ने धराशायी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में श्रीलंका के स्थल के पास विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं, जो सामान्य हाथियों से बहुत ही बड़े हैं। रावण का महल। लंका में रावण का महल था, जिसे वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था, जिसे हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलती है। कलानिया।
भगवान राम द्वारा रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया जो केला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं। रामलिंगम रावण की हत्या के बाद भगवान राम ब्राह्मण हत्या के दोषी थे। उन्होंने ब्राह्मण हत्या को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। तब भगवान शिव ने उससे 4 शिवलिंग की मांग की। सीता जी द्वारा एक शिवलिंग बनाया गया था। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे और भगवान राम ने अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया था जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर शहर में एक जानकी मंदिर है। सीता के पिता का नाम जनक राजा था। उनके नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर भी पड़ा। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम जानकी मंदिर रखा गया है। कोनेश्वर मंदिर रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर का स्थापना किया। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा रावण की आकृतियां बनाई गई है। मंदिर में रावण की आकृतियां उनके 10 सिरों को दर्शाती है।